नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल चौहान आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सभी? तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे और उससे संबंधित कुछ कंसेप्ट को समझा था। तो आज हम आगे के कुछ कंसेप्ट को समझते हैं और उसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि संख्याएं जो होती है, अंक और संख्या, उन दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था। अब जो संख्या है उन्हें भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अब हम उनके बारे में जानते हैं कि कौन सी संख्या है उसे किस कैटेगरी में रखा गया है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट संख्या होती है उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। जो आपकी फर्स्ट संख्या होगी उसे हम कहेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो एक से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एक से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4 और अनंत तक चलते हैं, इन्फिनिटी तक। मतलब कि कभी भी समाप्त नहीं होते। आप किसी भी नंबर में अगर एक जोड़ोगे तो अगला टर्म आ जाएगा। जैसे 1, 2, 3, 4 में एक जोड़ोगे तो अगला टर्म 5 आ जाएगा। जैसे आपने लिखा 200, तो 200 में एक जोड़ोगे तो अगला टर्म 201 आ जाएगा। इस प्रकार जो है नंबर कभी भी खत्म नहीं होते। तो प्राकृत संख्या जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ठीक है। फिर दूसरी जो संख्या होती है उसे कहा जाता है पूर्ण संख्या। उसे कहा जाता है पूर्ण संख्या। और जो पूर्ण संख्या है इसे इंग्लिश में कहते हैं हम होल नंबर। ठीक है। तो पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जाती है? अनंत तक। ये भी कभी भी समझ जाते हैं। पर स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से। प्राकृत संख्या जो होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से। और पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से। ठीक है। तो अगला टर्म जो होता है थर्ड, उसे कहा जाता है पूर्णांक संख्या। क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। और इसे कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर के लिए आपको सबसे पहले नंबर लाइन को समझना पड़ेगा। एक नंबर लाइन होती है, तो नंबर लाइन के जो सेंटर में जो होता है वो होता है 0। 0 के जो राइट हैंड साइड है इधर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। +1, +2, +3, +4 कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। फिर 0 के लेफ्ट हैंड साइड कौन सी संख्या होती है? नेगेटिव। -1, -2, -3 से भी कहाँ तक चलेगी? अनंत तक। मतलब जिसमें 0 भी आएगा, पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी +1, +2 और नेगेटिव वैल्यू भी आएगी -1, -2, -3। उन सबको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर। या हम कहेंगे उसे पूर्णांक। तो ठीक है। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाएगी। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी। पूर्णांक में 0 भी रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू भी रहेगी और नेगेटिव वैल्यू भी रहेगी। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे और पूर्णांक किसे कहेंगे। ठीक है। अब आगे एक और नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं इवन नंबर, मतलब सम संख्या। तो फोर्थ आएगा आपका सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहेंगे? तो इसका फंडा ये है कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम अंक, मतलब लास्ट डिजिट है, किसी भी संख्या की जो लास्ट डिजिट है, अंतिम अंक है, अगर वो आपको 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक दिखे तो समझ जाना वो कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। एग्जाम्पल जैसे मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4। तो ये कौन सी संख्या है? आखिरी में आपने देखा 4 है, तो ये सम संख्या होगी। 3, 7, 2, 8। तो लास्ट में आपने देखा 8 आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? ये भी सम संख्या है। मतलब सम संख्या में 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई एक अंक आना चाहिए। इसी प्रकार एक और नंबर होता है जिसका नाम है विषम संख्या, या इंग्लिश में इसे बोलेंगे हम ओड नंबर। कौन संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या पहचानने का तरीका यह है कि आपको लास्ट डिजिट जो रहेगी किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट जो रहेगी वो क्या रहेगी? 1, 3, 5, 7 और 1 आ जाएगा आपका 9। तो
वो संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल में 3, 7, 8, 9, तो बताओ कौन सी संख्या ये है, विषम संख्या, क्योंकि अंतिम अंक क्या आ रहा, इनमें से एक आ रहा, क्या आ रहा, 9 आ रहा। 2, 8, 1 कौन सी संख्या है, विषम संख्या। तो सम और विषम पहचानने का तरीका यही है कि आप लास्ट डिजिट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 दिखे तो वो सम संख्या, 1, 3, 5, 7, 9 दिखे तो विषम संख्या। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता चल गया इन पांचों संख्याओं के बारे में। अब इससे रिलेटिव हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो मैंने एक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है, आइए इसे हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 126 है, तो छोटी व बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले मैं आप सबको बेसिक से सोल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं इसका एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मुझे क्या दे रखा है, क्वेश्चन में योग दे रखा है, पर हमें ये नहीं पता कि वो 3 क्रमागत प्राकृत संख्या कौन सी है। तो आप क्या करो, मान लो कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्या में से जो फर्स्ट वाली है वो कौन सी है, x है। तो x है तो इसके जस्ट आगे कौन सी होगी, दूसरी संख्या, क्रमागत प्राकृत संख्या बोला उसने, तो x + 1, और इसके आगे आ जाएगी x + 2। तो ये 3 क्रमागत क्या लिख दी मैंने, प्राकृत संख्या लिख दी। अब उसने बोला 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 126 है, तो आप इसको तीनों को क्या करो, जोड़ दो जल्दी से। वेरिएबल वाले को जोड़ लो, x x x, तो टोटल हो जाएगा ये 3x। फिर नंबर्स को जोड़ लो, 2 और 1 को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 3। जब 2 और 1 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब देखो 3 को यहाँ से आप क्या करो, कॉमन निकालो। अच्छा 3 को मैं ऐसा लिखता हूँ, 3 गुणा 1, वापस 3 में जब 1 का गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। तो अब इन दोनों में से कॉमन निकालना, देखो 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो दोनों में से मैंने 3 कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर बचा x प्लस, यहाँ से 3 बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो ये हो जाएगा 3x + 1। मतलब जो मैंने मानी थी उन 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग कितना आया, 3 ब्रैकेट में आया x + 1, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग कितना हुआ, 126। तो ये योग और ये योग दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये तीनों क्या है, क्रमागत प्राकृत संख्या का योग है। तो बीच में आप क्या लगा दो, बराबर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x + 1, और बराबर में आ जाएगा 126। तो ऐसे ये गुणे में उधर जाएगा, बराबर के उधर, तो कहाँ चले जाएगा, भाग में चला जाएगा। काटो इसको, 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 12 और 3 दूना 6। तो देखो x + 1 का मान क्या आ गया, 42। तो देखो अपन ने एक संख्या क्या मानी थी, ये वाली मानी थी ना, x + 1, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 42। तो 42 से जस्ट पहले क्या था, 41, तो x का मान क्या होता है, 41। ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, x + 1 बराबर 42, तो 1 को उधर ले जाओगे तो प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, और 42 में से 1 जाएगा तो 41, तो x का मान हो जाएगा 41। और जैसे यहाँ x का मान 41 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 43। तो देखो तीनों क्रमागत प्राकृत संख्या गई, 41, 42 और 43, तो टोटल हो जाएगी 3। और जब आप इन तीनों का योग करोगे तो कितना आ जाएगा, 126। तो ये बेसिक तरीका है। ठीक है, तो हम इस तरीके से सोल्व नहीं करेंगे, इसे अलग तरीके से सोल्व करेंगे, इसी से बनाया। देखो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी 3 क्रमागत प्राकृत संख्या देता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो योग दे रखा होता है, जैसे योग क्या दिया हो आपको, 126, तो आपको योग में जितनी क्रमागत प्राकृत संख्याएं दे रखी है, कितनी क्रमागत प्राकृत संख्या है, 3, तो आप उसे 3 से डिवाइड कर दो। तो जब आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 चौक 12 और 3 दूना 6, तो क्या आएगा, 42। और ये वाला नंबर हमेशा कहाँ का आएगा, मध्य का नंबर आएगा। देखो यही तो कर रहे हैं अपन, 126 में जैसे मैंने 3 से डिवाइड करा, क्या 42, और 42 कौन सा नंबर आ, ये बीच वाली संख्या आ गई। तो आपको कुछ नहीं करना, योग लेना है। योग कितना है, 126, जितनी क्रमागत प्राकृत संख्या पूछे, कितनी पूछ रहा है, 3 क्रमागत, तो 3 से भाग दे दो, 3 चौक 12, 3 दूना 6। अब ये बीच की हो गई, टोटल तो 3 संख्या है, तो एक राइट हैंड साइड होगी और एक लेफ्ट हैंड साइड। तो 42 के जस्ट आगे 43 और 43 है ना, 42 के जस्ट पहले क्या आ जाएगा,
41। तो देखो ये तीनों संख्या हमारी इस तरीके से आ गई, तो आपको ये वाला तरीका फॉलो नहीं करना है, ठीक है। अब आपसे पूछा बड़ी संख्या, तो 43 जो है वो क्या हो जाएगी आपकी बड़ी संख्या, और ये 41 जो है 41 ये आपकी हो जाएगा छोटी संख्या। और अगर वो पूछता कि बीच की संख्या कौन सी है, तो आप क्या बोलते हैं 42, ठीक है। तो आपको ये मेथड में लगाने, आपको ये वाली मेथड लगानी, ठीक है। एक और क्वेश्चन में देता हूँ मैं आपको इसी टाइप का, तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन अगर ऐसा हो, 3 क्रमागत की जगह वो ऐसा लिख देगा 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 255 है, तो छोटी व बड़ी संख्या बताओ। तो आप क्या करोगे, कितनी क्रमागत संख्या है 5, और उन संख्याओं का आपको योग दे रखा, तो आप क्या लिखोगे, पहले 255 लिख लो। क्रमागत संख्या 5 है, तो आप किसका भाग दो 5 से। जब 5 से डिवाइड करोगे तो 55 25, 5 एकम 5, तो ये हमेशा कौन सी संख्या आएगी, बीच की संख्या आएगी। अब टोटल संख्या 5 है, तो 2 राइट हैंड साइड होगी और 2 लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो 51 के बाद क्या आएगा 52, इधर आ जाएगा 53। 51 के पहले 50 और एक हो जाएगा 49, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बड़ी संख्या। और अगर आपसे पूछे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे ये हो जाएगी आपकी छोटी संख्या। और अगर आपसे पूछेगा बीच की संख्या कौन सी है, मध्य की संख्या, तो आप कहोगे 51, ठीक है, क्लियर है। अगर आपसे डायरेक्ट बड़ी संख्या पूछे, तो आपको सारी संख्या लिखने की जरूरत नहीं, आप कैसे करोगे, देखो ये तो आपको फंडा करना पड़ेगा। जैसे आपका 51 आएगा, आपसे बड़ी संख्या पूछेगा, तो आपको ये पता है कि 2 इधर है और 2 लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप डायरेक्ट क्या करो 51 में 2 जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 53। और इधर से आप क्या करो 2 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 49। क्वेश्चन में जो पूछे आपको वही बताना, ठीक है, कर लोगे। तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी पर बेस्ड देना। अब यहाँ पर 5 क्रमागत नहीं, 5 की जगह कितना आ जाएगा 7 क्रमागत। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, है ना, 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 364 है। तो आपको बताना है बड़ी संख्या कौन सी होगी, आपको सिर्फ ये बताना है, तो बड़ी संख्या बताओ। तो कुछ नहीं करना है, आपको योग दे रखा है, तो आप क्या करो पहले योग लिख लो 364। कितनी क्रमागत संख्या है 7, तो 7 से डिवाइड कर दो जल्दी से। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 36 में से 35 जाएगा तो 1, ऊपर से उतारा 4, कितना हो जाएगा 14, तो 7 दूना 14। तो ये 52 आपकी कौन सी संख्या आ गई बड़ी संख्या, मतलब बीच की संख्या आ गई। अब पूछा कौन सी आपसे बड़ी संख्या, तो ये मिडिल संख्या आ गई। तो देखो 3 राइट हैंड साइड और 3 लेफ्ट हैंड साइड, 6 और 1 ये 7 हो जाएगी। तो इसके राइट हैंड साइड बड़ी निकालनी, तो आप इधर डायरेक्ट क्या करो +3 कर दो, तो आपका आ जाएगा 55। छोटी संख्या निकालने की जरूरत नहीं, और ऐसे एक एक भी नहीं लिखना, 52 के बाद 53 54 55 ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो एक और क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा है, जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसे हम, इसी टाइप का पैटर्न है। देखो क्या लिखा हुआ है 5 क्रमागत, 5 क्रमागत नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा 5 क्रमागत की जगह क्या था 13। तो 13 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 533 है, तो छोटी व बड़ी संख्या का योग बताओ। तो आप क्या करोगे पहले तो योग ले लो 533 और उसमें किससे भाग दे दो 13 से भाग दे दो। तो 13 से काटो, 13 चौका 52, 53 में से 52 जाएगा 1, 13 एकम 13। तो ये वाली 41 कौन सी संख्या आएगी बीच की संख्या आएगी, ठीक है। तो 41 बीच की, टोटल 13 संख्या है, तो 13 में से 1 पता चल गई, बची कितनी 12। तो 6 राइट हैंड साइड और 6 लेफ्ट हैंड साइड, तो जल्दी से डायरेक्ट यहाँ +6 कर दो, तो ये हो जाएगा 47। यहाँ पर -6 कर दो, तो ये हो जाएगा 35। ये दोनों छोटी और बड़ी संख्या इसको जोड़ दो, तो 7 5 12 का 2 सिक्का दिया, 4 3 7 और 1 8, आपका आंसर हो जाएगा 82, ठीक है। अब मैंने एक और बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है, ये इसी से मिलता जुलता पैटर्न है, बस इसमें चेंजेस क्या हो गया, अभी तक हम जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें 5 क्रमागत संख्या, 7 क्रमागत संख्या और
11 क्रमागत संख्या इस टाइप का रहा था। पर अब आएगा 5 क्रमागत समप्राकृत संख्या, सम और विषम वाले पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। 5 क्रमागत समप्राकृत संख्या का योग दे रखा है, कितना है 350 है। तो आपको छोटी और बड़ी संख्या बतानी है, तो वही करना आपको। कितनी क्रमागत संख्या है 5, तो आप 5 से भाग दे दो जल्दी से। तो 5 से कट जाएगा, 5 7 35, कितनी बार जाएगा 70 बार। अब ये तो बीच की संख्या और किसी संख्या आ गई सम संख्या, तो 2 राइट हैंड साइड और 2 लेफ्ट हैंड साइड। तो आप क्या आएगा 70 के बाद 71 नहीं लोगे, 72 ले लो, 73 विषम होती है, आपको लेना है सम, तो 74 ले लो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में सम पूछा है ना। 70 के पहले क्या आता है 69, आपको नहीं लेना है ना, क्या लोगे आप 68, फिर 67 नहीं लेना, आपको क्या लेना 66। तो बड़ी संख्या आपकी 74 और छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 66, खत्म। ठीक है, तो सम संख्या बोले तो आपको सम पे फोकस करना है, विषम संख्या बोले तो विषम पे फोकस करना है। ठीक है, अगर आप इसको जल्दी करना चाहते हो तो इसको भी कैसे करोगे, देखो ये प्रोसेस तो आपको करनी है। जैसे आपको बीच वाली संख्या पता चल जाए, आप देखो 2 इधर है और 2 इधर है, तो सम संख्या और विषम संख्या 2-2 के गैप पे होती है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट 2 की जगह आप क्या करो 2 का डबल 4 ऐड कर दो, तो डायरेक्ट आपकी बड़ी संख्या 74 आ जाएगी। और 2 की जगह आप क्या करो इसका डबल 4 माइनस कर दो, तो आपका 66 छोटी संख्या आ जाएगी। ठीक है, एक और लेते हैं जैसे, है ना। अब जैसे वो 5 की जगह वो दे देगा 7, और योग भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो दे देगा 7 क्रमागत समप्राकृत संख्या का योग 308। तो छोटी व बड़ी संख्या बताओ क्वेश्चन में। ठीक है, तो योग दे रखा है, कुछ नहीं करना, 308 लिखो। कितनी क्रमागत 7, तो 7 से भाग दे दो जल्दी से, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 30 में से 28 गया तो ऊपर से होता रहा 8, फिर 28 बन गया, 7 चौक 28, तो बीच की संख्या 44 आ गई। ठीक है, अब 7 है तो 3 इधर और 3 इधर होगी, तो 6 हो जाएगी, और 1 तो पता चल गई। तो जल्दी से आप 3 की जगह क्या करोगे 6 जोड़ दो, तो पता चल जाएगा 50। और जब 3 की जगह क्या करोगे 6 माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा 38। योग पूछे तो दोनों को जोड़ दो, अंतर बोले तो घटा। ठीक है, कर लोगे इस टाइप से। एक और देता हूं मैं, जैसे अगर वो बोल दे 7 की जगह क्या बोल देगा 9, क्या बोल देगा 9 क्रमागत समप्राकृत संख्या का योग आपको दे देगा 4608। तो आपको वही छोटी व बड़ी संख्या बतानी है। तो आप कुछ मत करो, 4608 योग दे रखा, उसमें कितनी क्रमागत है 9, तो 9 से आप डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 9 5 43, बच्चा 1, ऊपर से उतारा 0, 10 बन गया, 9 एकम 9, 10 में से 9 जाएगा 1, फिर ऊपर से उतारा 18, 9 गुना 18, तो ये आपकी बीच की संख्या होगी। तो 9 है, एक पता चल कि 4 इधर और 4 इधर, तो जल्दी से क्या करो 4 की जगह +8 कर दो, तो ये हो जाएगा 520, और इधर कर दो -8, तो ये हो जाएगा आपका 504। खत्म, छोटी संख्या 504, बड़ी संख्या 520। ठीक है, विषम संख्या में भी आपको ऐसे ही करना है, विषम संख्या में भी आपको ऐसे ही करना है। तो एक क्वेश्चन में विषम वाला भी करवा देता हूँ। ठीक है, अगर वो बोल देगा 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या का योग 255 है, तो छोटी व बड़ी संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे 255 में 5 से भाग दे दो, 55 25, 5 एकम 5, तो इधर जोड़ दो जल्दी से, कितनी 2 है तो 2 का डबल 4 जोड़ दो, तो आ जाएगा 51 में 4 जोड़ा 55, इधर 2 माइनस ना, 2 का डबल 4 माइनस कर दो जल्दी से, तो ये आ जाएगा आपका 47। खत्म। तो सम वाले भी आ जाए तो कर लेना, विषम वाले भी आ जाए तो आप कर लोगे। ठीक है, अब बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। बाय।